अरफाज किचन एंड हर वर्ल्ड से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रेसिपीज बताती हूँ तो कुछ माओं का मेरे पास फ़ोन आए कि आप हमें बड़ों की तो रेसिपीज बताती हैं, लेकिन हमारे छोटे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उनके भी बारे में आप हमें रेसिपीज बताइए। तो मैंने कहा कि हाँ, ये ठीक बात है। तो और इसी वजह से मैं आज आप लोगों को ये चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन करूँ, क्योंकि बहुत सी माएँ अकेले रहती हैं, यूनिट फैमिलीज में रहती हैं, जिनको बताने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज से आप लोगों को बच्चों की डाइट के बारे में कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स अपने इस पे करती रहूँगी। तो इसलिए आज मैंने अपने चैनल पे अपने हस्बैंड डॉक्टर मिर्जा वकार बेग साहब, जो कि लखनऊ शहर के जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं, उनको मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आरफा। आरफाज किचन एंड वर्ल्ड के सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम। और ये बहुत अच्छा मुद्दा मैं समझता हूँ कि आरफा ने उठाया है, और जो इनके पास क्वेरीज आई हैं कि बच्चों की डाइट को लेके पेरेंट्स के मन में और ख़ासतौर पे मदर बहुत परेशान रहती है। मेरी क्लिनिक्स में आए दिन लोग आते हैं, माएँ आती हैं कि साहब मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊं, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2-3 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे की डाइट डिफरेंट होगी, और 1 साल से लेके 2 साल के बच्चे की डाइट डिफरेंट होगी, और फिर 2 साल से लेके जो 5 ईयर्स तक के बच्चे हैं इनकी डाइट डिफरेंट होगी। तो जो 0 से 6 मंथ्स के बच्चे हैं उनको तो जाहिर सी बात है हम लोग एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड के लिए सजेस्ट करते हैं। डिब्बे का दूध या गाय भैंस या पैकेट का दूध मैं बिल्कुल मना करता हूँ। 6 महीने से लेके 1 साल का बच्चे का जो टाइम है, इसको बहुत ही हम लोग क्रूशियल टाइम मानते हैं। यहाँ पर हम लोग सेमी सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग फेज कहते हैं। इसमें यूजुअली हम लोग करते हैं कि बच्चे की डाइट को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते जाते हैं और उसका मिल्क ग्रेजुअली हम लोग कम करते चले जाते हैं। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को आप लोग जो भी डाइट दें, जैसे दाल के पानी से शुरुआत करें, खिचड़ी दें, सूजी का हलवा है, आलू है, केला है, इस तरह की जो चीज़ें आप देंगे, और उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल 0 होगा। तो इसलिए 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों में जो खास पॉइंट मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग बच्चे को सॉल्ट फ्री डाइट देते हैं। बच्चे को सॉल्ट्स का इंटेक बिल्कुल 0 होना चाहिए, और फिर 1 साल से लेके हम लोग बच्चे के डाइट में सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये कहा जाता है कि 1 साल का बच्चा आपके डाइनिंग टेबल की सारी चीजें शेयर कर सकता है, बट शेयर करने का ये मतलब नहीं कि वो वही खाना खाएगा जो आप खा रहे हैं। इसलिए उसके लिए आपको एक डिफरेंट कुकिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सबसे माओ से कहता हूँ कि आप लोगों को अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा, ताकि बच्चे को आप लोग उसको खिला सकें। लेकिन हम उसको अपने मतलब टेस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद लेस स्पाइसेस, मतलब जैसा हम खा रहे हैं। डेफिनेटली आप उस बच्चे में थोड़े स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। हल्का सा, जैसे आप कहिए फ्राइड आइटम्स या छौंका लगा के जो खाना बनाया जाता है, आप वो कर सकती हैं। बट बहुत स्पाइसी और बहुत ऑयली खाना हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। बच्चे के खाना, बच्चा क्योंकि ग्रोइंग एज में है, तो उसके खाने में प्रोटीन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला सेगमेंट है, वो भी आपको इक्वली उस बच्चों में इंट्रोड्यूस करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ, जो कि हमारे बहुत ही मतलब कॉमनली ऑब्जर्वेशन में ये हमारी आती है कि माएँ जो हैं ये रेडीमेड फूड जो है अपने बच्चों को बहुत देती हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं रेडीमेड फूड जैसे सेरेलैक वगैरह मार्केट में मिलता है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट इट, बट आई विल डिस्करेज इट। मैं चाहता हूँ कि बच्चे को आप होममेड चीज़ों पे लाए। मेरे पास अक्सर माएँ आती हैं, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा सेरेलैक खा रहा होता है। दैट इज समथिंग मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं समझता हूँ कि ये माएँ अपनी जिम्मेदारी से हट रही हैं और वो मेहनत नहीं करना चाह रही हैं, या कुछ जो भी वजह हो सकती है, जॉब में दे डोंट गेट टाइम टू कुक फूड। बट आई थिंक मदर को जो बच्चे के लिए बैठ के उसके लिए आपको डाइट बनाएंगी, और जितना आप मेहनत से बनाएंगी और प्यार से खिलाएंगी, तो आपका बच्चा भी उसको आपको बहुत प्यार से खाएगा। हाँ, तो मतलब वो खिलाने में भी आप टाइम दे रहे हैं बच्चे से, उससे भी आपका जो है उससे एक तरह से मोहब्बत बढ़ रही है, बॉन्डिंग बढ़ती है, आपका बच्चे का लगाव होता है। यहाँ पर एक चीज मैं और एम्फसाइज करना चाहूंगा, जिसको हम लोग कंडीशनिंग बोलते हैं। आप अपनी जैसे बच्चों को जब आप खिलाते हैं, तो उसमें बच्चों की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बच्चे के लिए, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है आपका है, तो 1 साल पे हम लोग का बच्चा जो खाएगा, तकरीबन मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5 मील्स खाएगा उसके, जिसमें उसमें 3 मेजर मील्स होंगे, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आपका हो गया। इसके अलावा 2 स्नैक्स हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक बार जब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर ज्यादा गैप है, तो एक स्नैक वो वहां पे ले सकता है, और लंच और डिनर के बीच में इवनिंग चाय का जो शाम समय होता है 4-5 बजे का,
तो एक लाइट स्नैक आपको वहां पर दे सकते हैं। तो यानी कि 5 मील्स बच्चे के होंगे, जिसमें 2 स्नैक्स और 3 मेजर मील्स होंगे। इसके अलावा 3 बार बच्चा दूध पिएगा, अगर ब्रेस्ट फीड है तो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, या अगर वो बॉटल फीड है तो 3 बॉटल आप दे सकते हैं। इस वक्त बॉटल आपको या बहुत कम करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग भी आपको कम करनी है। तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। अगर आपने मान लीजिए उसके ब्रेकफास्ट का टाइम 10 बजे सुबह बनाया है, तो यू हैव टू स्टिक टू दैट टाइम। तो 10 बजे जब आप रोज उसको नाश्ता देंगी तो उसकी बॉडी की उस तरह से डिमांड आएगी। इसी तरह से आपने अगर मान लीजिए उसको 1 बजे लंच का टाइम रखा है, तो स्टिक टू दैट टाइमिंग। जहां पर बच्चे माएँ बहुत हैप्पीजर्ड होती हैं कि पता चला कि आज हमारा मूड नहीं है, तो 12 बजे बच्चे को बॉटल पकड़ा दी, फिर 4 बजे उसको खाना खिला दिया। जब हैप्पीजर्ड होता है तो बच्चे का रूटीन नहीं बन पाता, तो वहाँ के बच्चे जो बड़े होते हैं तो फिर वो खाना खाने में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। अरफा, तो मैं ये आपके मीडियम से, आपके इस चैनल के मीडियम से मदर्स को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को टाइम दे। देखिए, आप मे बी यू आर ए वर्किंग मदर, बट इसके अलावा अगर आप वर्किंग भी हैं, इवन देन आप बच्चे के पैटर्न को बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकती हैं और उसका एक रूटीन बना के चलेंगे तो आपके बच्चे को आगे खाने में दिक्कत नहीं आएगी। और डॉक्टर साहब, आपका मतलब क्या कहना है कि 1 साल से लेके 3 साल तक के एज में हम मतलब बच्चों को किस तरह की डाइट दें? उसमें मतलब क्या रिच होना चाहिए, प्रोटीन क्या चीज? मतलब देखिए, बैलेंस डाइट का कंसेप्ट जो है वो हर स्टेज में ज्यादा है, बट बच्चे क्योंकि ग्रोइंग एज में है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है। आज जो बच्चा आपका 1 साल पे 10 किलो का है, वो 2 साल पे जाके 12-13 किलो का होगा, उसकी हाइट बढ़ के तकरीबन 75 से 80-85 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसमें उसको प्रोटीन इंटेक बहुत होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन जैसे अंडे वगैरह में होती है, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए पनीर है, चना है, बेसन है, इस तरह की चीजें दें। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए अंडा इज द फर्स्ट क्लास प्रोटीन। आप सूप्स में चिकन का दे सकते हैं, उसको मटन की कलेजी वगैरह बहुत अच्छी डाइट में आ जाता है। तो इस तरह की डाइट्स आप उनको दे सकते हैं। तो आज हमें आरफा बच्चों को क्या डिश बनाने के देना चाह रही हैं? आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बच्चों के लिए हलीम बनाऊंगी चिकन का, जिसमें दालें और ये पोरिज है, दलिया जिसे हम कहते हैं, ये सब मिक्स करके मैंने सोचा है कि ये रिच डाइट होगी जो कि बच्चों के लिए काफी सही रहेगी। आपको बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि दालों का मिक्सचर है और उसमें आप चिकन डाल सकते हैं। और जो लोग मेरे ख्याल से वेजिटेरियन लोग हैं, उसमें वो चिकन के बजाय आप मल्टीपल तरह की सब्जियां, पालक, गाजर, टमाटर और आप जो चाहते हैं उसमें डाल के उसको। बट क्योंकि बच्चा, देखिए, ये बच्चा चिव नहीं कर सकता है, तो आपको सारी चीजें प्यूरिड फॉर्म में होंगी और आप बच्चे को उसको चम्मच से या उसको अपने हाथ से पनीर भी डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पनीर डाल सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको सारा कुछ बना के उसको मिक्सी में आपको ग्राइंड करके मैश करके ही देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमें इतना टाइम दिया। और मैं इस चैनल के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को, आरफास किचन एंड हर वर्ल्ड को महीने में 1 दिन दीजिए, ताकि हम बच्चों से रिलेटेड क्यूरीज आपके साथ बैठ के डिस्कस करें, ताकि लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो, बच्चों वाली माओं का, वो भी जानना चाहती हैं और फिर हम अपने किचन में उसकी रेसिपीज भी बना के देंगे। श्योर आरफा, आई विल डेफिनेटली ट्राई। मैं कोशिश करूंगा कि आपके चैनल पे मैं आके बीच बीच में आपके जो फॉलोअर्स हैं, उसमें जो मदर्स हैं, यंग मदर्स हैं, उनको टिप्स देते रहें। प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट होनी चाहिए, आई थिंक वी कैन डिस्कस ऑन दोज पॉइंट्स। और लैक्टेटिंग मदर्स की क्या डाइट होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग बच्चों की डाइट डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तो आप जैसे 1 साल से हमने 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे की डाइट डिस्कस की, बट आई थिंक हम लोग प्रेगनेंसी में माँ को क्या खाना चाहिए, जो माँ दूध पिला रही है अपने बच्चे को, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए। आई थिंक वी शुड बी डिस्कसिंग दोज पॉइंट्स एज वेल। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू आरफा। आप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अब आप अपनी कुकिंग जारी कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज तो आइए कुकिंग की तरफ चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 से लेके 3 साल तक की एज बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, मतलब बच्चा इसमें मेंटली और फिजिकली डेवलप कर रहा होता है। तो इस वक्त हमें उसकी खास तौर पे डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर मैं जो आज आप लोगों को एक बच्चों के लिए एक स्पेशल रेसिपी बता रही हूँ, वो हलीम है। और ये चिकन हलीम है, और आप चाहें तो इसको मटन में भी बच्चे के लिए अपने बना सकते हैं। और ये मेरा आजमाया हुआ है, मैंने अपने बच्चों को छोटी उम्र में 1 साल के बाद यही खिलाया है और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते थे और माशाल्लाह हेल्थ भी उनकी ठीक थी। तो आइए देख लेते हैं मेरी आज की इस बच्चों के चिकन हलीम की रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। विंग पीस हैं, ये 5 विंग पीसेस मैंने लिए हैं। और ये देखें, ये दलिया है, ये अराउंड 1 छोटा वाला कप है। ये सोक्ड है, मैंने 1-2 घंटे से इसको सोक करके रखा हुआ है। ये चने की दाल है, हाफ ऑफ दिस कप चने की दाल।
और ये मूंग की दाल है, ये भी आधा कप है। और इसके बाद मैंने ये लिया है नमक 1 टीस्पून, मिर्च आधी टीस्पून। मिर्च आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय जो है वो ये है कि हमें अपने बच्चों को अपने टेस्ट से अवेयर कराना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस टाइप से हम खाते हैं अपने खाने, वही हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं विद लिमिटेड चिलीज। तो इसलिए मैंने ये पिंच ऑफ या हाफ टीस्पून रेड चिली ली है। आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये 1 चम्मच नमक है, ये 1 चम्मच धनिया है, ये हल्दी 1 चम्मच और ये आधा चम्मच गरम मसाला है। गरम मसाला भी आप और कम ले सकती हैं या अवॉइड कर दें, लेकिन इससे टेस्ट लाने के लिए आपको गरम मसाला यूज़ करना मेरे ख्याल से ज़रूरी रहेगा। इसके बाद 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। जो हलीम बना रही हूँ, इसके चिकन को हम जो है 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हम इसको बॉईल करेंगे तो इसका जो स्टॉक बनेगा उससे हम बना लेंगे सूप, ठीक है। तो ये इस तरह से एक डिश में हमारी बच्चों के लिए 2 डिशेस बन जाएंगी। बॉईल करने के बाद चिकन का जो स्टॉक बनेगा उससे आप सूप बना लें और चिकन को आप दालों में मिक्स करके हलीम बना लें। अब मैं आपको इसमें सूप के इंग्रेडिएंट्स बताई दे रही हूँ। 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है, अगर ज़्यादा होगा तो हम कम भी कर सकते हैं। और ये 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ये 1 टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून काली मिर्च है जो कि सूप में जाएगा, और एक ये अंडा है जो भी सूप में जाएगा। और इसके साथ ये थोड़ा सा हम विनेगर भी डालते हैं सूप में। तो ये सब हो गए इंग्रेडिएंट सूप के। और फ्रेंड्स, मैं ये बताऊं कि आप लोग अगर वेजिटेरियन हैं तो आप बिल्कुल इसको मीट को, चिकन को अवॉइड कर दीजिए और इसकी जगह आप चिकन की जगह वेजीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे पालक, टोमेटो और गाजर। इसको बॉईल करके आप इसको पीस के इसमें मिला सकते हैं हलीम में, तो आपका वेज हलीम बन जाएगा जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस होगा बच्चे के लिए। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, अब मैं ये चढ़ाने जा रही हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले इसमें दलिया डाला, इसके बाद ये मैंने चने की दाल रखी है, सोक्ड है सब मेरा। सोक से ये है कि अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं अगर आप भिगो के रखेंगे इसको। ये दाल हो गई और इसके बाद आपने ये सारे अपने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, सारे मसाले, पानी डाल दिया, ये सब डाल दिया। ये आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। ये सब हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह डाल के ये अब हमने सीटी लगा दी है। अब हम सूप बनाने के लिए ये हम करेंगे। ये हमने पानी डाला, इसमें हमने ये चिकन डाल दिया और हमने ये पेस्ट डाल दिया जिंजर गार्लिक, और ये नमक काली मिर्च डाल दी, थोड़ा सा विनेगर डाल दिया। ये इसमें लेके एक ढक्कन आप आधा ढक्कन आप समझ लें, ये हमने विनेगर डाल दिया। अब मैं इसमें सीटी लगाई दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, दालें उबल गई हैं और मैंने कुकर से दालें निकाल ली हैं और मेरा चिकन भी बॉईल हो गया है। चिकन को भी मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये चिकन बॉईल हो गया है। अब मैं इसको शेडर कर लूँगी, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लूँगी और फिर और ये दाल है, इसमें मैं चिकन मिला के इसको ब्लेंड कर दूँगी, तो ये मिक्सचर पूरा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने चिकन जो है शेडर कर दिया है, इसको तोड़ दिया छोटे छोटे पीसेस में। अब मैं इसको दालों में मिला दूँगी और मैं इसको ग्राइंड करके आ जाऊँगी ताकि ये खूब पेस्ट फॉर्म का बने। ये देखें, मैं 2 टेबल स्पून लिया था, लेकिन पहले मैं 1 टेबल स्पून करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 टेबल स्पून ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम होगा तो हम और डाल देंगे। ये 1 टेबल स्पून लिया, इसमें हम पानी डालेंगे और अब हम इसको सूप में डाल के चलाएंगे। ये थिक करने के लिए होता है सूप। ये देखिए, ये हो गया। हाँ, ये देखिए थिक हो गया ठीक ठाक। अब हमें और वो लेने की ज़रूरत नहीं है कॉर्नफ्लोर। और अब हम इसमें अंडा डाल देंगे। अंडा डालते हुए भी हमें चलाते रहना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, अगर तो आपका बच्चा छोटा है बिल्कुल, तो आपको इसमें चिकन डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका स्टॉक काफ़ी है, चिकन का सूप निकल आया है। और अगर थोड़ा बड़ा है तो आप छोटे छोटे जो आपने ये चिकन तोड़ के रखे थे, शेडर करके रखा था, तो वो आप शेडर चिकन भी इसमें डाल सकते हैं।
ये आप देखेंगे कि आपका बच्चा इस काबिल है कि चबा चबा के आराम से खा सकता है चिकन, तो ठीक है, वरना ये सूप अकेले ही काफ़ी है, इसमें आपको चिकन बोटियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अजीनोमोटो भी पड़ता है, लेकिन आपको मालूम है कि आजकल अब अजीनोमोटो को इतना रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट सामने आ गए हैं, इसलिए हम बड़े लोगों में तो कभी कभार डाल देते हैं, लेकिन ये बच्चों की डिश है तो मैं इसमें बिल्कुल अजीनोमोटो यूज़ नहीं। सूप भी हमारा तैयार है, कंसिस्टेंसी भी आप देख लीजिए बिल्कुल ठीक है, 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च से ही काम हो गया हमारा। तो दोस्तों आपने देखा कि मेरी दोनों डिशेस तैयार हैं। एक चिकन का हलीम बनाने से आपकी 2 डिशेस बन गई हैं, एक सूप और एक हलीम। तो और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इसमें कोई बघार वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, ये बच्चों की खाने की चीज़ है। और मैं आपको ये बताऊं कि आप खाते टाइम इसमें फैट डाल सकती हैं, आप बटर डाल सकती हैं, आप देसी घी, मैं देसी घी को प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि देसी घी इज़ ए गुड फैट। तो आप थोड़ा सा इसको में देसी घी डाल के अपने बच्चे को हलीम को खिलाइए, तो ये और भी न्यूट्रिशियस हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हो गई मेरी आज की डिशेस बच्चों को लेके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आरफा शौकर आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगी अपने किसी नए वीडियो को लेके। जब तक कि आप लोग मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल आरफास किचन एंड हर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।